हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज स्फेरिकल मिरर में। मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसकी जो इमेज फॉर्म होता है उसकी वेलोसिटी हमें पढ़ना है। ठीक है, जो पहले वाले में लेक्चर में क्या पढ़े थे, प्लेन मिरर में पढ़े थे। आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में। तो इसमें दो टाइप का आता है। इसमें भी सेम टू सेम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन, एक ऊपर की वेलोसिटी ये वाला वाई डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये, और एक वेलोसिटी आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये उसका हेडिंग है। इसमें भी तीन कंडीशन रहेगा। ये तो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये पोल है, इसको पोल बोलते हैं। मिड पॉइंट किसके, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज मिरर की तरफ जाता है, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर नीचे को हम इसको कर दिए वाई डायरेक्शन, और प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, ऊपर नीचे मूव करता है तो वाई डायरेक्शन में लेंगे, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाता है तो एक्स डायरेक्शन, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। दोनों मिरर के लिए सेम ही होता है, तो कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। एक केस हो गया प्रिंसिपल एक्सिस तरफ, एक हो गया वाई मतलब ऊपर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ये होगा। एक होगा कि कुछ एंगल से, सपोज करो कि ये थीटा एंगल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई भी आदमी या पेड़, सब सपोज करो कि पेड़ या आदमी इधर मूव कर रहा हो, तिरछा मूव कर रहा हो, इंक्लाइन या ऑब्लिक भी बोलते हैं इसको। कुछ एंगल बना रहा हो, किससे बना रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा हो, कितना, थीटा। अब ये सामने हमने रख दिया मिरर। ठीक है, अब ये आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो तीन केस बनेगा। एक होगा एक्स डायरेक्शन, एक होगा वाई डायरेक्शन, एक होगा दोनों डायरेक्शन को हम लोग लेंगे, एक्स वाई दोनों, मतलब ये वाला लेंगे थर्ड। तो देखो हमने पहला केस क्या लिया है, प्रिंसिपल डायरेक्शन की तरफ लिया है। ठीक है, मतलब एलोंग लिया, उसी की तरफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल एक्स डायरेक्शन की तरफ हमने लिया है पहला केस। तो हमें से ये तो हमें पता है हम क्या लिया है, एक सिंपल इक्वेशन होता है स्फेरिकल मिरर का, जो दोनों मिरर के लिए कॉमन होता है। तो हमने ये मत मानना कि एक इमेज बनाया हूं तो एक ही ये कॉनकेव है तो खाली कॉनकेव के लिए ही हो, ये वाला केस। ये दोनों मिरर के लिए, कन्वेक्स के लिए है। ठीक है, हमने क्या किया, ये हुआ कन्वेक्स, ये हुआ कॉनकेव। एक अवतल होता है, एक पता नहीं हिंदी में क्या और क्या होता है, देख लेना। दो टाइप के मिरर होते हैं। तो हमने एक पहला इक्वेशन लिया, 1/u प्लस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इक्वेशन होता है स्फेरिकल मिरर का, ये सभी को पता होगा। अब क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन है। ये क्या है, लेंथ बता रहा है, हमें लेंथ शो कर रहा है। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखो ये ऊपर जाएगा -1 तो ये हो जाएगा -2, नीचे होगा v2। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे, -% ऊपर चला जाता है। ये जो डिफरेंशिएट का जनरल फॉर्मूला है, कोई तो मतलब कोई हाई चीज नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम ये वेलोसिटी का है। तो पहले ये डिफरेंशिएट होता है v, उसके बाद टाइम वाला आएगा। सेम टू सेम इसके लिए भी केस है, लेकिन एफ के लिए 0 क्यों आया, क्योंकि ये टाइम के साथ जो फोकस का वैल्यू होगा r/2, रेडियस/2, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ठीक है,
अब देख लो डीवी अपॉन डी टी क्या है। डीवी अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये डीवी अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटेड टू मिरर या विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। सेम टू सेम ये है डीवी अपॉन डी टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मिरर, ठीक है। ये तो हुआ आप लोग का जनरल चीजें। हमने क्या किया है? सिंपल से एक मिरर लिया है, सॉरी ये मिरर का इक्वेशन लिया है, उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। को भी हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो हमें इसमें भी वेलोसिटी सेम टू सेम वही मिला एक्स डायरेक्शन में। तो हमें ये dv अपॉन डी टी वेलोसिटी जो मिरर का जो dv अपॉन डी टी आएगा वो मिरर के रिस्पेक्ट पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ना, और ये जीरो हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये सॉरी फोकस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये टर्म जो रहता है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी जो इमेज था रिस्पेक्ट टू मिरर का उसको हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आर एच एस मतलब इक्वल टू के उस पर गया, कुछ चीज लेके ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो हमें ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है लेटरल, लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, माइनस वी अपॉन यू होता है। तो माइनस या 2/स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो हमने सीधा ये लिख दिया, ये याद रखे रहना, ये है एक्स डायरेक्शन में, मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं इसको एक्स जो सब्सक्रिप्ट बोलते हैं उसको डायरेक्शन शो करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कब कब लगाना है। तो ये एक्स डायरेक्शन जो है अब प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ जाएगा, मतलब पोल की तरफ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब क्या किया हमने? हमने क्या किया कि इमेज जो मिरर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको ला रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल से हम जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है वी, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड होता है ए बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटेड टू ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो मैं चीज लिखा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है, वैसे लिखते भी हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमने ये वाला यूज किया इसमें कॉन्सेप्ट, और हमने इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? वेलोसिटी इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस लेटरल मैग्निफिकेशन होल ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये वाला केस आता है। तो ये अभी आखिर है ना मैक्सिमम ये कब, अब ये मतलब हमने सिंपलीफाई, ये एक्चुअल में ये लाने के लिए हमने ये लिखा है जिससे आप लोग को ये समझ आए, क्योंकि हम यही जो पेपर एग्जाम्स में आते हैं यही आता है। उसमें क्या कंसीडर करते हैं? जो वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर वेलोसिटी है, उसको हमने जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन ही मिलेगा, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा हो तो ऐसे यूज करना, नहीं दिया रखा हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। बस इतना सा आप लोग को बताना था। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या किया है? जो ये मेन है, ये मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल केस में मैं प्रिंसिपल डायरेक्शन लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, वो एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन। अब ये जो मेन है वो मिरर के ऊपर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसमें हमने ऊपर की तरफ लिया है, तो ऊपर की तरफ ये मूव करता है, तो उसकी जो इमेज बनेगा, परछाई जो बनेगा वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो उसको कैसे हम लाते हैं, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन होता है, ये सब पता ही होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हाइट है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इधर चला गया, सॉरी ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये वाला ऐसा आता है। अब क्या किया हमने? सेम टू सेम
जैसे उसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता था, वैसे ही हमको टाइम के जब रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू मैग्निफिकेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन। यहाँ रख रहे ना, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने सिंप्लीफाई किए आसान की भाषा में ये ऐसा लिख कर इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है। ये वाई क्या है? वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है, वाई डायरेक्शन दिखा रहा है। बस इतने ही से है इसमें, और कुछ नहीं है। याद रख रहे हैं ना, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के लिए ये, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन के लिए था, तो कंफ्यूज ना होना। अब थर्ड केस आता है इंक्लाइन या ऑब्लिक डायरेक्शन, मतलब ये जब प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये पैरेलल है, तो जो एंगल इस पैरेलल बनाएगा थीटा वही बनाएगा, ठीक है। एक कंफ्यूज ना होना, ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है, इसी के रिस्पेक्ट में हमने डायरेक्शन लिया है, ठीक। तो ये थीटा बनाता है और ये मिरर की तरफ तिरछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे अभी करते आए हैं अभी से। प्लेन मिरर भी हम लोग वैसे किए थे, तो स्फेरिकल मिरर भी वैसे करेंगे। हमने इसको एक रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट में। ये होता है एक्स डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन शो करेगा, ठीक। और ये आ रख लेना, एक डायरेक्शन में हमने ये वाला यूज किया था, ये, ठीक। और एक ये किया था मेन वेलोसिटी, हमने ये क्या किया था, ये तो एक्स डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन के लिए है। सो डरना मत, कोई एंगल ऑब्लिक करो, सिंपल सी बात है। इसको हमने एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, और सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी इमेज, वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में हम ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है। जब तुम ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूट करोगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं इसमें।